नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। दोहली की जमीन को लेकर हरियाणा ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों का हक न देने का आरोप लगाया और इसी को लेकर गुरुग्राम के बादशाहपुर में समाज की तरफ से पंचायत का आयोजन किया, जिसमें बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स और फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा शामिल हुए। इसके साथ साथ धौलीदार भोंडेदार समिति के सदस्य सहित प्रदेश के अलग जिलों से ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। पंचायत को संबोधित करते हुए विधायक कुलदीप शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम ने अत्याचारी राजाओं का वध किया था। ब्राह्मण ना तो अत्याचार करेगा और ना ही सहेगा, इसलिए सरकार ब्राह्मणों की जमीन को न छेड़े। कांग्रेस पार्टी हरियाणा सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक घेरने का काम करेंगे ताकि ब्राह्मण और उनके साथ साथ अन्य जातियों के धोली की जमीन का मालिकाना हक मिल सके। इसके साथ साथ ब्राह्मण समाज ने पंजाब और हिमाचल की तरह हरियाणा में भी ब्राह्मण आयोग गठित करने की मांग की। आपको बता दें कि हरियाणा के गांव में विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती थी, जिसे दोहली की जमीन कहा जाता है। वर्ष 2011 में हुड्डा सरकार में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के हस्तक्षेप के चलते ब्राह्मणों को दोहली की जमीनों पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। उस वक्त 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन का मालिकाना हक देने की दर तय की गई थी। इसके बाद से कई ब्राह्मणों ने जमीनें अपने नाम करा ली और कुछ रह गए थे। ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि सरकार बची जमीनों को सरकारी जमीन बताकर ब्राह्मणों को मालिकाना हक नहीं दे रही है, जिससे ब्राह्मण समाज में रोष है। इसलिए वो लोग हरियाणा सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर सरकार नहीं मानी तो आगे चलकर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। भाई साहब थोड़ा सा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुमित भारद्वाज है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। गांव बादशाहपुर का मैं निवासी हूँ, जिला गुड़गांव का। क्या था जो आज सभा बुलाई गई, क्या मांगे थी आपकी? और आज जो हमारी सभा थी धौलीदार भोंडेदार संघर्ष समिति की, मांगे ये थी कि 2018 में जो सरकार ने विगत से जो सरकार थी हुड्डा साहब की, उन्होंने जो धौलीदारों को मालिकाना हक दिया था उसमें संशोधन करके सरकार ने 2018 में संशोधन कर दिया। उसके विरोध में पंचायत थी। सरकार ने 2018 में संशोधन किया कि नगर निगम की, पंचायत की, सरकारी किसी ज़मीन पे कोई धौलीदार भोंडेदार बैठा वो मालिक नहीं बनेगा। अगर मालिक बन गया तो उससे उसका मालिकाना हक वापस लिया जाएगा। तो सरकार से के विरुद्ध हमारी ये मांग थी कि ये काला कानून सरकार रद्द करे और धौलीदार भोंडेदारों को मालिकाना हक दिया जाए। समाज के कई ऐसे नेता है, विधायक है, क्या उनका भी अगर आप लोग बहिष्कार करेंगे अगर वो लोग आपका साथ नहीं देते हैं तो? जो इस मुहिम में ब्राह्मण समाज से नेता है, ये 11 समाज की बात है। 11 समाज के लोगों को इसमें भूमि मिली हुई है। जो भी ब्राह्मण नेता या अन्य समाज के लोग अगर इस बात का विरोध करेंगे तो उनका सामाजिक तौर पर पूरा बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, धन्यवाद एक तो मीडिया के सारे साथियों का। आज हमारे सारे साथी भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, कुलभूषण भारद्वाज जी, अपने एडवोकेट साहब राहुल भाई और हमारे भोंडेदार धौलीदार मुकरदार इसके चेयरमैन भाई कृष्ण जी, राजवीर जी और हमारे और भी सारे समाज के लोग थे। एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी, हज़ारों साल से हमारे पास ज़मीन थी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे सारे साथी भाई जितेंद्र जी और हम सारे साथियों ने वो 11 बरादरियों का एक था मालिकाना हक दिया 2011 में। क्या तकलीफ हुई हमारे बीजेपी के आते वो 11 बरादरियों का, जिसमें ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं है, जांगड़ा ब्राह्मण है, प्रजापत है, स्वामी है, यादव भी काफ़ी, सेन समाज, हमारे काफ़ी समाज है। उनको तकलीफ हुई, आते ही उसको हमारे को निरस्त कर दिया। उसके बाद हमारे एक 10% ABBG का था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस जब मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने 5 समाजों को, ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, बनिए और उसमें अपने बिश्नोई, इस समाजों को दिया। बीजेपी ने, इनको तकलीफ थी, 2017 में उसको निरस्त कर दिया। तो क्या कसूर इन बिरादरियों ने किया है? एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई जिसका 20 साल कब्जा है कमेटी की दुकानों पे या पंचायत की दुकानों पे, उसको मालिकाना हक देंगे, भाई आप सर्कल रेट के पैसे जमा कराओ। उनको तो 20 साल में, और हमारे जो ये 12-14 समाज हैं जो 200-200 साल से हैं, तो क्या कसूर इन्होंने कर दिया? क्या ऐसा गुनाह कर दिया? क्या हमने किसी की आंख में आंगली मार दी? क्या हमने बुरा कर दिया जो हमारे समाज के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? दूसरा, हमारी आज 3 मांग थी। देखिए, ब्राह्मण समाज सर्व समाज की बात करता है। मैंने विधानसभा में, आपने देखा होगा, मैंने हाई रेजिमेंट की भी बात की थी। हमारे जाट समाज के जो बच्चों पर मुकदमे दर्ज थे उनकी भी मैंने बात की थी। राजपूत समाज के जो हमारे थे, हम सर्व समाज की बात करते हैं। इसमें भी 20 बरादरी, 5 बरादरी तो जो 10% ABBG पे है उसका, और 11-12 बरादरी जो हमारा धौलीदार भोंडेदार वाला इसमें।
हमने 3 मांग रखी हैं आज हरियाणा गवर्नमेंट से और पूरे सरस समाज की तरफ से। ये गुड़गांव से शुरुआत है और पूरे हरियाणा में ये इसकी हम इसको मजबूती से उठा के इस मांग को मंगवाएंगे। हमारा धौलीधार भोंडेदार मुकरेदार का जो हुड्डा साहब ने किया था मालिकाना हक वो एजिटीज रखा जाए। 10% जो ABPG का था वो एजिटीज रखा जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ब्राह्मण आयोग गठित किया जाए हरियाणा के अंदर, जैसे पंजाब में आदरणीय चन्नी साहब ने किया है, हिमाचल में भी कई स्टेटों में। तो हमारी आज ये मुख्य मांग थी और उसी लड़ाई को हम मजबूती से तैयारी के साथ पूरे हरियाणा में हम लड़ेंगे। क्या ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? जिला स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए, पूरे जिला स्तर पे पूरे समाज की तरफ से DC के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम, आदरणीय गवर्नर साहब के नाम और आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे कि ये हमारी मांगे, इनको मांगों को पूरा किया जाए। 2 तो हमारी एजिटीज हैं, उनको यूं कहीं रोका जाए। तीसरी हमारी मांग है। अच्छा कुलदीप जी, क्योंकि विपक्ष में है आपकी सरकार, ऐसे में विधानसभा में इस मुद्दे को क्या उठाया जाएगा? बिल्कुल, मैंने फर्स्ट टाइम मैं चुन के गया, मैंने दोनों चीज़ फर्स्ट टाइम उठाई। अब की बार विधानसभा में भी मैंने ये तीनों मांग फिर उठाई और मैं आश्वस्त करता हूँ अपने सारे इनकी रोड से लेके विधानसभा तक मैं इस लड़ाई को हमारे साथियों की तरफ से मैं मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हरियाणा में मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हमारे समाज को मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ब्राह्मण समाज और ये गरीब जो आज SC BC समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये जब उठेंगे तो तूफान लेके आ जाएंगे। इनको छोटा ना समझे। जिस प्रकार से आज आप यूपी के अंदर देख रहे हैं, खट्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे, इन तीनों मांगों को मांग ले और ना यूपी से भी बुरा हाल हरियाणा के अंदर आपका होगा। क्या हुआ यूपी में क्या हुआ है विधायक जी? कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें धौली की जो जमीन है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपको किसने कहा? ऐसे कई ब्राह्मण हैं, कई बार देखिए ऐसा है, जिस ब्राह्मण के जमीन ही नाम नहीं है तो वो लेके करेगा क्या? जिसके नाम है आप उससे कबाओ मेरे सामने। कौन है वो ब्राह्मण? कौन है वो ब्राह्मण? सामने तो आए, वो सामने आए। कोई पॉलिटिकल आदमी है वो है वो सामने आए और समाज के सामने आ गए। कभी मैंने जरूरत नहीं है। कितनी जमीन होगी? करीबन 60 से 70 हज़ार परिवार हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जो 12 बिरादरियों के हैं, जिनको सीधा इस चीज़ का नुकसान होगा। क्यों मुख्य आपकी सरकार ने करा लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको रद्द कर दिया? वजह क्या मानते हैं? वजह तो खट्टर साहब से पूछो आप, वजह क्या रही? वजह पूछो रामविलास शर्मा से, वजह पूछो कैप्टन अभिमन्यु से, वजह पूछो ओम प्रकाश धनखड़ से, जो इसमें मंत्री थे और मुख्यमंत्री था। इन्होंने जो रिजेक्ट किया, क्या गुनाह किया था इन्होंने वोट दे के? ब्राह्मणों ने वोट दी, उसका भुगतान हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये था कि वोट दी और फिर इनको चोट दी। तो ये मामला समाज का, ये जवाब जनता इनसे लेगी। अच्छा विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि यूपी की तरह होगा। यूपी में तो चुनाव होना है, अभी यूपी में तो भाजपा अभी सरकार में है। अभी 10 तारीख को पता लगेगा ना। आज आप देख रहे हैं, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए टीम बनाई जा रही है, SC भाइयों को टीम बनाई जा रही है, BC भाइयों के लिए टीम बनाई जा रही है। क्यों? पहले उनका गला दाबते हो। अब हमारे यादव समाज की जो मांग है मैंने उठाई विधानसभा में और आज भी समर्थन करता हूँ। 4 तारीख को उनके धरने पर तन मन और धन से हम सर्व समाज की बात करते हैं। हाई रेजिमेंट की बात है उनकी, क्यों खट्टर साहब और इनके नेता क्यों नीचे नाड़ करी बैठे थे? क्यों नहीं कहा? मैंने कहा भी समर्थन करो आप, विधानसभा में उठ के, किसी ने नहीं किया। तो ये सब मैं आपके माध्यम से आज सबका आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जो अन्य विधायक है ब्राह्मण समाज के, क्या उनको भी एकजुट किया जाए? बिल्कुल, अगर ब्राह्मण समाज के हक की खाएंगे तो एकजुट होना पड़ेगा, नहीं होगा तो जनता जवाब मांगे। ये ब्राह्मण समाज देख रहा है, 12 बिरादरी और भी देख रही है। पक्ष में अभी भी कई समाज के लोग हैं आपके? हाँ, पक्ष में हैं। मतलब विधानसभा में ब्राह्मण समाज के कई विधायक हैं, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? जो हमने तो सबको, मैंने तो आपने देखा होगा विधानसभा के गेट के ऊपर मैंने सारे विधायकों को, मुख्यमंत्री तक एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था अपने हाथों से कि इन 11 समाजों को इसका गला ना दबाओ। तो उसमें 3 ऐसे नेता थे, 4 थे जिन्होंने वो लेटर नहीं दिया। उसमें 1-2 हमारे समाज के भी थे, 1-2 और भी थे। वो मैं समाज के सामने जब कभी बात आएगी और जब जरूरत पड़ेगी, आज नहीं, जब जरूरत पड़ेगी, जैसे आज यूपी में ब्राह्मणों की जरूरत पड़ रही है, उस दिन मैं मंच के माध्यम से खुलासा भी करूँगा और वो नाटेंगे कि भाई नहीं हुआ तो विद इन वीडियो तो समाज को दिखाने का काम भी करेंगे। कांग्रेस की सरकार में इनको दी गई लेकिन अब छीनी गई है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर किस तरह की रूपरेखा तैयार
की जाएगी और क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो सवाल उठता है कि हमने हक दिया, ब्राह्मणों को दिया और 11 बिरादरियों को दिया, इन्होंने छीना क्यों? आखिर क्या इस सरकार को गरीब के ऊपर ही वार करनी होती है? जब देना हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, किसानों की जमीन देनी हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, छीननी हो तो गरीब। आखिर क्यों? इस सरकार की हमेशा जन विरोधी नीति क्यों रहती है? पहले ये किसान कानून लाए, बोलते रहे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। फिर आके इनके प्रधानमंत्री जी ने, जिसको कि बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री बोला करते थे सभी, उन्होंने माफ़ी मांगी। क्यों ऐसा काम करते हैं कि पहले उस काम को करते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं? ब्राह्मण समाज ने आखिर क्या नुकसान किया, या गरीब आदमी ने इनका क्या नुकसान किया कि जो इन्होंने आकर के एक तरफ तो ये कमर्शियल ज़मीनें 20 साल के कब्जे पर अलॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमर्शियल कर रहे हैं और गरीब आदमी से छीन रहे हैं। तो ये क्या न्याय संगत बात है क्या कि गरीब से छीनना और अमीर को देना? यही इस सरकार की पॉलिसी है। इनका जो चेहरा है जो नंगा हो रहा है, जनता समझ रही है। हर स्टेट से इनको भगाया जा रहा है, इनके विधायकों की एंट्रियां बंद हो रही हैं और आने वाले टाइम में आप देखना, आपने तो देखा पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जनता ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका हो। हमारे लिए भी शर्मिंदगी का विषय है, अच्छी बात नहीं थी। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी की हम भी इज्जत करते हैं क्योंकि वो देश का आज मुकुट है, पूरे विश्व में उसका मैसेज जाता है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि जब गरीब का, किसी कुचले हुए का गला दबाया जाएगा तो वो सड़क पे आएगा, वो अपनी जान भी नहीं देखेगा। क्यों प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना आसान बात है क्या? वहाँ कुछ भी हो सकता था। अगर ये तो मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो वापस चले गए। अगर वो वापस ना जाते तो आगे कुछ भी हो सकता था। वो ऐसे मौके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मौके पैदा करे जा रहे हैं। उद्योगपतियों के हित में काम करने वाली सरकार है, जनता समझ रही है और आने वाले समय में पूरी तरह से समझ भी जाएगी। हरियाणा में भी इसका जवाब मिलेगा और देश में भी इनका जवाब मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करके ये देश में आए थे कि हम तो गरीबों के लिए ये दे देंगे और कुछ नहीं किया सिवाय अमीरों का टैक्स माफ़ करने के। 3 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने टैक्स माफ़ किया अमीरों का। गरीबों को बताओ क्या दिया? पहले ये बोला करते थे, इनके एक बाबा जी थे रामदेव जी, जो लाला रामदेव बन गए आजकल, वो बोलते थे ना टैक्स होगा ना टैक्स वाला होगा, तेल आपको चाहिए 40 रुपये वाला तेल चाहिए। कहाँ गई वो बातें? विश्व में तेल सस्ता हो रहा है, हिंदुस्तान में महंगा मिल रहा है। विश्व में हर चीज़ सस्ती हो रही है, हिंदुस्तान में वो महंगी हो रही है। टैक्स दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहे हैं। जीएसटी, जिसको प्रधानमंत्री कहा करते थे जीएसटी सबसे गंदी पॉलिसी है, आज उस जीएसटी के पीछे पड़े हुए हैं। आधार कार्ड गलत बताया करते थे प्रधानमंत्री, आज बोलते हैं आधार के बगैर देश ही नहीं चलेगा। तो भाई अगर कांग्रेस की नीतियाँ इतनी पसंद थी तो कांग्रेस को भगाया क्यों? कांग्रेस का विरोध क्यों किया? तो आज खाली ये भोंडीदार और दौलीदार का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेसिकली सरकार की नीतियां ही गरीब के खिलाफ है। जितेंद्र इस जी, सरकार को ये उजाड़ बताइए कि जिस तरह से देश भर में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें आप? क्या वोट की चोट दी जाएगी? बिल्कुल, आप यूपी में आप इसका परिणाम देख लेंगे। आज यूपी में हर वर्ग जो इन्होंने कुचला था वो आप देख रहे हैं रोज इसमें हो रहे हैं। उसमें ब्राह्मणों के भी इस्तीफे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ स्वार्थी ब्राह्मण हैं जो वहाँ पड़े हुए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको भी जनता जवाब देगी आने वाले समय में। अब कांग्रेस की सरकार आने पर क्या दोबारा से जो मालिकाना हक है उनको दिया जाए? 100%। विधायक जी ने भी हुड्डा जी से बात करी थी, हुड्डा जी से मुलाकात करी थी। उन्होंने कहा था आते ही सबसे पहले कैबिनेट में ये निर्णय, जितने भी इनके जो सरकार ने जो जनता विरोधी निर्णय ले रखे हैं उसमें ये भोंडीदार, बूटेदार और दौलीदार का मुद्दा भी है। सबसे पहले हुड्डा साहब ने वादा किया। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।